हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी साथियों को। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछली क्लास में हमने अपना सिलोजिज्म टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी कि न्याय निगमन, जिसको हम कथन निष्कर्ष भी बोलते हैं। तो आज उसी टॉपिक को यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे और आज ये उसकी हमारी दूसरी क्लास है। तो जो हमारी पहली क्लास थी उसमें जो है हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है चीज़ें स्टार्ट की थी। तो हमने बिल्कुल सिंगल कथन से जो है अपने निष्कर्ष देखना स्टार्ट किए थे कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो आज दोस्तों यहाँ पर जो है हम डबल कथन लेंगे और डबल या तीन जो कथन एक साथ आते हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे और मिला करके कैसे यहाँ पर रिजल्ट बनेंगे वो यहाँ पर आज हम देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आपसे एक अपील है कि अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है सिलॉग की, तो वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर वो क्लास आपने नहीं देखी, क्योंकि वो जो है बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास थी, तो हो सकता है आपको आज की चीज़ें जो है समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो। ठीक है। तो आप जो है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो क्लास देख सकते हैं, या फिर जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो वो क्लास जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही ये जो है दूसरी क्लास आप देखिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम कुछ जो है अपना प्रीवियस जो क्लास थी हमारी, उसका उसके बारे में जो है कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या बताया था वहाँ पर। तो देखिए, वहाँ पर जो है हमने आपको कुछ रूल बताए थे और कहने के हमने बताया था, कहने के लिए क्या है, ये रूल है लेकिन ये कॉमन सेंस ही है। ठीक है। देखिए, हमने रूल नंबर 1 जो है वो क्या बताया था। तो रूल नंबर जो 1 था वो हमने बताया था कि अगर हमारा स्टेटमेंट यानी कि कथन कैसा है, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी हमेशा हमारे जो है कैसे बनेंगे, पॉजिटिव ही बनेंगे। ठीक है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन भी हमेशा कैसे, पॉजिटिव बनेंगे। और अगर कथन हमारा निगेटिव है तो निष्कर्ष भी उससे कैसे बनेंगे, हमेशा निगेटिव बनेंगे। ठीक है। अब रूल नंबर 2 हमारा दोस्तों क्या था। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 ये था कि अगर कथन में लिखा है सभी, कथन में अगर लिखा है सभी, तो हम उसे निष्कर्ष में कुछ बोल सकते हैं। तो हम उसे निष्कर्ष में कुछ बोल सकते हैं। और इसी को हमने जो है 150 में डिवाइड किया था कि सभी का मतलब क्या होता है, 100% यानी पूरी जानकारी। और इसको हम जो है कुछ यानी कि 50 बोल सकते हैं। यानी 100 को, कथन में 100 अगर है तो निष्कर्ष में हम उसे 50 बोल सकते हैं। और दूसरा, अगर कुछ लिखा है तो कथन में अगर कुछ लिखा है तो निष्कर्ष में हम उसे सभी नहीं बोल सकते। ठीक है। यानी कुछ यानी 50, 50 को जो है हम 100 नहीं बोल सकते। ठीक है। तो ये दोस्तों दो हमारे जो थे रूल थे। पहला रूल, अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसे बनेंगे, हमेशा पॉजिटिव बनेंगे। अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव ही बनेंगे। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर कथन में सभी लिखा है तो निष्कर्ष में हम उसे कुछ बोल सकते हैं, यानी कि 50, 100 को 50 बोल सकते हैं। लेकिन अगर कथन में कुछ लिखा है यानी 50, तो निष्कर्ष में हम उसे 100 नहीं बना सकते, यानी सभी नहीं बोल सकते। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो है डबल कथन वाले क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कुछ ही सेकंड में यहाँ पर अपने निष्कर्ष पहचान सकते हैं कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर 100% सही है। तो दोस्तों, अभी जो है हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हम निष्कर्ष सीख रहे हैं वो 100% सही निष्कर्ष पहचानना सीख रहे हैं। अभी यहाँ पर हम गलत और पॉसिबिलिटी जो है पहचानना नहीं सीखेंगे, वो हम आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने दो कथन लिए हैं, दो क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। और यहाँ पर जो है हमने डबल डबल कथन लिए हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारा कथन दिया गया है, सभी वर्षा पानी है और सभी पानी नीला है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें, देखिए पहले निष्कर्ष से जो है, पहले कथन से वर्षा और पानी के बीच रिजल्ट बनेगा, जो कि हमने पहली ही क्लास में डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ से सभी वर्षा पानी है, कितने रिजल्ट यहाँ पर 100% सही बनेंगे। देखिए सभी का मतलब हमने क्या बताया था आपको, 100 होता है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, 50 रहेगा। अब देखिए वर्षा और पानी के बीच हम क्या क्या रिजल्ट जो है बना सकते हैं। देखिए सभी वर्षा पानी लिखा है तो हम सभी वर्षा पानी दोबारा नहीं बोल सकते, लेकिन हम सभी को कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि 100 को हम 50 बना सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा, तो यहाँ से बनेगा कुछ वर्षा पानी है। ठीक है, कुछ वर्षा पानी है, क्योंकि सभी को हम कुछ बोल सकते हैं। अब देखिए इधर से हम क्या पढ़ेंगे, अब पानी कितना है, 50, तो हम इसको बोलेंगे कुछ पानी वर्षा है। ठीक है। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि सभी पानी वर्षा है, क्योंकि अगर सभी पानी बोलेंगे तो पानी को हम 100 बना देंगे। ठीक है। तो यहाँ से दो ही निष्कर्ष जो है सही निकलेंगे, कौन से, कुछ वर्षा पानी है और कुछ पानी वर्षा है। ठीक है। अब ऐसे ही इसी तरीके से पानी और नीले के बीच भी जो है दो ही रिजल्ट निकलेंगे। अब देखिए यहाँ सभी पानी लिखा है तो इसका मतलब 100,
और ये पॉजिटिव ये भी है, तो इसका मतलब ये भी कितना है 50। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, कुछ पानी नीला है और कुछ नीला पानी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अलग अलग जो है हमारे सिंगल सिंगल कथन से कितने निष्कर्ष सही निकलेंगे। अब जो है मेन जो है टॉपिक का वो ये है कि हमें यहाँ पर दोनों कथन को जोड़कर निष्कर्ष बनाने हैं कि कितने निष्कर्ष यहाँ पर सही बनेंगे। देखिए, अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो पानी और पानी दोनों में कॉमन है। ठीक है, पानी पानी कॉमन है, यानी अब जो रिजल्ट बनेंगे वो वर्षा और नीले के बीच बनेंगे। इन दोनों को जोड़कर वर्षा और नीले के बीच रिजल्ट हमें बनाना है। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट हमारा बन कब सकता है, इसके लिए कुछ टर्म है, कुछ कंडीशन है। देखिए टर्म कंडीशन क्या है कि दोनों में कोई एक कॉमन टर्म होना चाहिए, दोनों कथन में कोई एक कॉमन टर्म होना चाहिए। ठीक है, कोई एक कॉमन होना चाहिए, और सिर्फ कॉमन होने से काम नहीं चलेगा, किसी एक की वैल्यू जो है वो 100 भी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी जो है कनेक्शन दोनों के बीच में पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए दोनों में अगर वर्षा और नीले के बीच हमें जो है रिजल्ट बनाना है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में हमें कॉमन क्या मिला है, पानी। ठीक है, पानी पानी दोनों में कॉमन मिल गया, और यहाँ पर जो पानी है इसकी वैल्यू 100 है, यानी दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी जो है हमारा रिजल्ट वो बनेगा। तो यहाँ पर ये जो है हमारा रिजल्ट बन गया, तो ये यहाँ पर कट गया। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हमारा कथन जुड़ जाएगा, क्या, सभी वर्षा नीला है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हम पढ़ सकते हैं सभी वर्षा नीला है। तो देखिए यहाँ पर जो है सारे रिजल्ट जो बने हैं वर्षा और नीले के बीच ही बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर कितने रिजल्ट यहाँ पर सही हैं। देखिए सभी वर्षा, सभी का मतलब 100 और कुछ का मतलब 50, सभी का मतलब 100, कुछ का मतलब 50। ठीक है, अच्छा देखिए ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव में जो सेकंड होता है ऑब्जेक्ट, ये हमेशा कितना रहता है, 50 रहता है। ठीक है, ये चीज तो याद होगी, भूल तो नहीं गए आप लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों ही कथन कैसे हैं, पॉजिटिव, दोनों ही कथन पॉजिटिव हैं। अब जब दो कथन पॉजिटिव मिलकर जो है कोई भी निष्कर्ष देते हैं, तो वो भी हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, यानी दो पॉजिटिव कथन जो है मिलकर हमेशा जो है पॉजिटिव निष्कर्ष ही देंगे, कभी भी वो निगेटिव निष्कर्ष नहीं देंगे। जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं ना, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस वैल्यू आती है। ठीक है, इसी प्रकार से दो जब पॉजिटिव कथन मिलते हैं तो हमेशा जो है पॉजिटिव निष्कर्ष ही बनते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो जितने नीचे लिखे हैं ये सभी कैसे हैं, निगेटिव। इसका मतलब यहाँ ये सारे कैसे गलत हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पर निगेटिव निष्कर्ष नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही मिलकर बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने सही हैं। देखिए वर्षा कितनी है यहाँ, 100, ऊपर भी वर्षा कितनी है, 100, नीला कितना है, 50, और यहाँ भी नीला कितना है, 50। इसका मतलब जो पहला निष्कर्ष है वो 100% सही है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। देखिए वर्षा यहाँ कितनी है, 50, और वर्षा यहाँ कथन कथन में कितने थे, 100। यानी देखिए कथन में हम 100 को निष्कर्ष में 50 बोल सकते हैं, जैसा कि रूल हमारा नंबर 2 है कि कथन में अगर 100 है तो निष्कर्ष में हम उसे 50 बोल सकते हैं, यानी कुछ बोल सकते हैं। तो इसलिए वर्षा यहाँ पर सही है, क्योंकि ऊपर 100 था, नीचे 50 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ नीली देखिए, नीला जो है 50 है, और यहाँ भी नीला कितना था, कथन में 50। इसका मतलब जो दूसरा निष्कर्ष है वो भी यहाँ पर हमारा 100% सही है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, यहाँ पर नीला कितना है, 100। अब देखिए ऊपर नीला कितना था, 50। तो अगर कथन में 50 है तो उसे हम निष्कर्ष में 100 नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये जो तीसरा निष्कर्ष हमारा है ये गलत है। क्यों, ये क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नीले को कितना बना दिया, 100, जबकि हम 50 को 100 नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। वर्षा तो यहाँ पर सही था भाई, 100 को तो 50 लिख सकते थे, लेकिन नीले को हम 50 को 100 नहीं लिख सकते, इसलिए गलत हो गया। अब चौथा देखते हैं। देखिए यहाँ नीली कितनी है, 50, और यहाँ भी नीले कितने हैं, 50, यानी ये सही लिखा है। वर्षा कितनी है, 50, और यहाँ कितनी है, 100, तो 100 को तो 50 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब चौथा भी निष्कर्ष कैसा है, सही है। तो यहाँ पर जो है पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष जो है वो 100% अनुसरण करेंगे। ठीक है, यानी 100% सत्य है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला जो है क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो निष्कर्ष हमारे बने हैं वो बने हैं गधे और बिल्ली के बीच में। तो देखिए अगर हम गधे और बिल्ली को देखें तो बिल्ली यहाँ पर है और गधे यहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब हमें जो है गधे और बिल्ली के बीच निष्कर्ष बनाने के लिए दोनों कथन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने की कंडीशन क्या है, कोई एक कॉमन होना चाहिए, और किसी एक की वैल्यू कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर दोनों अगर 100 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक 100 होना जरूरी है, कनेक्शन तभी बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, देखिए कॉमन क्या मिला हमें, कुत्ते और कुत्ते,
दोनों में कुत्ते कुत्ते कॉमन मिल गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 100, भाई सभी लिखा है तो सभी का मतलब होता है 100, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो बिल्ली है वो कितनी रहेगी 50, और यहाँ पर सभी लिखा है तो ये भी 100 है, और ये भी पॉजिटिव है तो कुत्ते यहाँ कितने होंगे 50। ठीक है, तो दोनों में हमें कुत्ते कुत्ते कॉमन मिल गया, और किसी एक कुत्ते की यानी इसकी वैल्यू कितनी है 100 है। इसका मतलब रिजल्ट कनेक्शन जो है हमारा वो बन गया। अब देखिए हमारा कनेक्शन क्या बना, हम क्या पढ़ सकते हैं इसको, डायरेक्ट हम पढ़ सकते हैं सभी गधे बिल्ली हैं। ठीक है, सभी गधे बिल्ली हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सभी को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ गधे बिल्ली हैं। ठीक है, कुछ गधे बिल्ली हैं। अब देखिए यहाँ से हम बिल्ली से गधे क्या पढ़ेंगे, कुछ बिल्ली गधे हैं, क्योंकि बिल्ली की वैल्यू कितनी है 50, यानी इसको हम कुछ ही बोल सकते हैं, तो कुछ बिल्ली गधे हैं, हम इसको सभी नहीं बोल सकते कभी भी। ठीक है, तो 3 निष्कर्ष यहाँ पे सही निकलेंगे, और देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं तो जुड़कर दो पॉजिटिव जुड़कर पॉजिटिव निष्कर्ष ही देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, सभी गधे बिल्ली हैं, हमने क्या बताया था, सभी गधे बिल्ली हैं, हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं सभी गधे बिल्ली हैं, तो सभी गधे का मतलब 100, और पॉजिटिव है तो बिल्ली की वैल्यू कितनी हो गई 50। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कुछ का मतलब 50 और पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी 50, सभी का मतलब 100 और पॉजिटिव है तो ये भी 50, कुछ का मतलब 50 और पॉजिटिव है तो ये भी 50। ठीक है, आगे भी देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है बिल्ली और गधे के बीच निगेटिव रिजल्ट बनाया गया है, कोई बिल्ली गधा नहीं है, जबकि हमने क्या बताया, दो पॉजिटिव मिलकर हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। इसका मतलब गधे और बिल्ली के बीच में कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, और गधे बिल्ली के बीच और नहीं है, अभी इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम इतने देख लेते हैं कि इसमें से कितने सही हैं। देखिए सभी गधे, गधे की वैल्यू कितनी है 100, और यहाँ भी कितनी है 100, यानी गधे सही लिखे हैं। बिल्ली की वैल्यू कितनी है 50, और यहाँ भी बिल्ली कितनी है 50। इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या है हमारा, 100% सही है। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए बिल्ली की वैल्यू कितनी है 50, और ऊपर भी बिल्ली की वैल्यू कितनी थी 50, गधे कितने हैं 50 और ऊपर कितने हैं 100, तो 100 को हम 50 निष्कर्ष में बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर दूसरा भी निष्कर्ष हमारा सही है। ठीक है, अब तीसरा देखिए यहाँ पर लिखा है सभी बिल्ली, यानी बिल्ली को इन्होंने क्या बना दिया 100, जबकि ऊपर बिल्ली ध्यान दीजिएगा कितनी है 50, तो इसका मतलब कथन में 50 को हम निष्कर्ष में 100 नहीं बोल सकते, इसलिए जो तीसरा निष्कर्ष है वो हमारा गलत होगा। ठीक है, अब चौथा निष्कर्ष देखिए, कुछ गधे बिल्ली हैं, गधे कितने हैं 50, जबकि ऊपर गधे कितने हैं 100, तो 100 को हम कथन में जो कथन में 100 को निष्कर्ष में हम 50 बोल सकते हैं, यानी ये सही लिखा है। अब बिल्ली देखिए यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 ही है, इसका मतलब जो चौथा निष्कर्ष है वो भी हमारा अनुसरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं छठे, सातवें और आठवें में कितने निष्कर्ष यहाँ पर बनेंगे। देखिए जो छठा निष्कर्ष है हमारा, ये है बिल्ली और कुत्ते के बीच। अब देखिए आपको ये देखना है कि बिल्ली और कुत्ते आपको एक साथ जो है वो किस कथन में दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्ली और कुत्ते एक साथ जो है पहले वाले कथन में हमें दिख रहे थे, इसका मतलब बिल्ली और कुत्ते के बीच जितने भी रिजल्ट बनेंगे वो हमेशा पहले वाले कथन से बनेंगे। ठीक है, और पहला कथन कैसा, पॉजिटिव है, तो इसके इससे सारे पॉजिटिव रिजल्ट ही बनेंगे। तो पहला कैसा है, देखिए पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब कुछ का मतलब क्या होता है 50, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब कुत्ते भी 50। देखिए बिल्ली कितनी है यहाँ पर 50, और यहाँ भी बिल्ली कितनी है 50, कुत्ते कितने हैं 50, और यहाँ कुत्ते कितने थे 100। अब 100 को तो हम 50 निष्कर्ष में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये जो निष्कर्ष है छठा वो हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए ये जो बिल्ली है, ये जो कुत्ते हैं, ये कुत्ते कभी भी ये वाले कुत्ते नहीं होंगे, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली एक साथ हमें पहले कथन में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये जो कुत्ते हैं ये वाले कुत्ते होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सातवां रिजल्ट क्या है, ये है गधे और कुत्ते के बीच। अब गधे कुत्ते एक साथ देखिए हमें कहाँ दिख रहे हैं, तो गधे और कुत्ते एक साथ हमें दिख रहे हैं दूसरे कथन में, और दूसरा कथन है कैसा, पॉजिटिव, इसका मतलब इससे सारे पॉजिटिव ही बनेंगे, जबकि ये कैसा है, निगेटिव, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अगला देखिए ये गधे कुत्ते के बीच ही है, कुछ का मतलब 50, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कुत्ते भी कितने होंगे 50। अब देखते हैं यहाँ सही है ये कि नहीं। देखिए गधे कितने हैं 100 यहाँ, और यहाँ कितने लिखे 50, तो कथन में 100 को निष्कर्ष में हम 50 बोल सकते हैं, यानी ये सही लिखा है। कुत्ते कितने हैं 50, यहाँ भी कुत्ते कितने हैं 50। अब देखिए ये कुत्ते जो है ये वाले कुत्ते हैं, क्योंकि गधे और कुत्ते एक साथ हमें कहाँ दिख रहे हैं, दूसरे वाले कथन में, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष हमारा कैसा है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितने निष्कर्ष सही निकले, पहला, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें जो है 150 लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम बिना लिखे ही बता सकते हैं कितने निष्कर्ष सही हैं, बस आपको जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जो है हम इसमें कुछ और जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, तो जिससे आपको आसानी से समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने अगले दो क्वेश्चन हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ भी दो कथन जो है हमें दिए गए हैं। पहला कथन है सभी दरवाजे खिड़की हैं, और दूसरा है सभी दरवाजे अलमारी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे जो है चार निष्कर्ष पूछे गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में दोस्तों बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पहला निष्कर्ष देखते हैं जो किसके किसके बीच है। पहला निष्कर्ष है खिड़की और अलमारी के बीच। तो यहाँ पर देखिए खिड़की कहाँ है, खिड़की है पहले कथन में, और अलमारी कहाँ है, अलमारी है दूसरे कथन में। इसका मतलब हमें यहाँ पर खिड़की और अलमारी के लिए दोनों कथन को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जोड़ने की कंडीशन हमारी क्या है, दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दरवाजे और दरवाजे दोनों में क्या है, कॉमन है। अब देखिए यहाँ लिखा है सभी दरवाजे, इसका मतलब ये कितना है, 100। यहाँ भी लिखा है सभी दरवाजे, इसका मतलब ये भी कितना है, 100। और दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव, इसका मतलब ये कैसा रहेगा, हमेशा 50। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है दरवाजे के दोनों यहाँ पर 100 हैं, और हमें जो है कम से कम किसी एक में 100 होना चाहिए। दोनों में अगर 100 है तब भी जो है कनेक्शन बनेगा। ठीक है, लेकिन वही है कि कम से कम एक 100 होना जरूरी है, कि ऐसा नहीं होगा किसी भी एक में 100 ना हो। ठीक है, तो कनेक्शन हमारा नहीं बनेगा। अब देखिए दरवाजे दरवाजे यहाँ पर क्या है, जुड़ गए। ठीक है, तो अब देखिए रिजल्ट कितने बनेंगे, यहाँ पर दो ही रिजल्ट बनेंगे, कुछ खिड़की अलमारी है। ठीक है, इसको देखिए कुछ ही हम बोल सकते हैं, सभी नहीं बोल सकते क्योंकि ये 50 है। तो कुछ खिड़की अलमारी है और कुछ अलमारी खिड़की हैं, तो सिर्फ दो ही रिजल्ट बनेंगे। ठीक है, देखिए चेक कर लीजिए, दो ही रिजल्ट निकलेंगे यहाँ पर। यहाँ लिखा है सभी, सभी का मतलब क्या होता है, 100, कुछ का मतलब 50 और कुछ का मतलब 50 और सभी का मतलब 100। ठीक है, अब ये सभी कैसे हैं दोस्तों, पॉजिटिव ही हैं। और हमने आपको क्या बताया था, दो पॉजिटिव कथन मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट जो है कितना रहेगा, 50, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है अब देखिए खिड़की यहाँ पर कितनी है, 100, जबकि ऊपर खिड़की कितनी है, 50। तो 50 को क्या हम 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते है ना। इसका मतलब पहला जो निष्कर्ष है हमारा वो गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहाँ पर खिड़की कितनी है, 50, और यहाँ भी कितनी है, 50। इसका मतलब खिड़की सही लिखी, अलमारी कितनी है, 50, और यहाँ भी अलमारी कितनी है, 50। इसका मतलब जो दूसरा निष्कर्ष है हमारा वो यहाँ पर सही है। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पर अलमारी कितनी है, 50, और यहाँ अलमारी कितनी है, 50, यानी अलमारी सही लिखा है। अब खिड़की देखिए कितनी है, 50, और यहाँ खिड़की कितनी है, यहाँ भी 50। इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष भी हमारा जो है वो सही है। ठीक है, अब चौथा देखिए, यहाँ पर अलमारी कितनी लिखी है, 100, जबकि ध्यान दीजिएगा कथन में जो है अलमारी कितनी है, 50। तो हम कथन में 50 को निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकते। इसका मतलब जो चौथा निष्कर्ष है हमारा वो भी कैसा है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे कितने जो है निष्कर्ष सही निकले, दो ही निष्कर्ष सही निकले जो हमने बताए थे। कुछ खिड़की अलमारी हैं और कुछ अलमारी खिड़की हैं, कुछ खिड़की अलमारी हैं, कुछ अलमारी खिड़की हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने हम चौथे क्वेश्चन पर। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष है हमारा वो है पेन और पुस्तक के बीच में। ठीक है, अब देखिए पेन और पुस्तक है कहाँ, देखिए पेन है पहले कथन में और पुस्तक है दूसरे कथन में। इसका मतलब यहाँ पर जो है दोनों कथन को जोड़ने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ सभी पेन लिखा है तो सभी का मतलब 100 है, और सभी पुस्तक लिखा है इसका मतलब ये भी कितना है, 100। और ये दोनों ही दोस्तों कैसे हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा कितना रहता है, 50। ठीक है, अब देखिए हमें पेन और पुस्तक के बीच के रिजल्ट बनाने के लिए इन दोनों कथन को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने की कंडीशन जो है हमने वो क्या बताई, कि कोई एक कॉमन होना चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। देखिए कॉमन तो हमें कापी कापी मिल गया, लेकिन यहाँ पर किसी एक की भी वैल्यू 100 नहीं है। नहीं ऊपर वाले कापी की वैल्यू 100 है, नहीं नीचे वाले कापी की वैल्यू 100 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच कनेक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें से किसी की भी एक कॉपी के पास 100 नहीं है, जबकि एक 100 होना जरूरी था। ठीक है, दोनों होते तब तो कोई बात दिक्कत नहीं थी, लेकिन कम से कम एक होना जरूरी था, और यहाँ पर एक भी नहीं है। इसका मतलब पेन और पुस्तक के बीच कोई भी 100% सही निष्कर्ष नहीं बनेगा। ठीक है, पेन और पुस्तक के बीच सारे निष्कर्ष क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट वाला निष्कर्ष है ये है हमारा पुस्तक और कॉपी के बीच में। और पुस्तक और कॉपी आपको जो है एक साथ कहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं एक साथ आपको दूसरे वाले कथन में। इसका मतलब इस कथन के लिए हमें सिर्फ दूसरे कथन की ही आवश्यकता है, दोनों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पुस्तक कितनी है, 50, यानी कुछ लिखा है, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉपी भी कितनी है, 50। तो देखिए पुस्तक जो है कितनी है, यहाँ 100, यहाँ कितनी है, 50। इसका मतलब पुस्तक सही लिखी है, 100 को तो 50 हम लिख सकते हैं। अब कॉपी देखिए कितनी है, 50, और यहाँ भी कॉपी कितनी है, 50, और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बना है। इसका मतलब यहाँ पर जो है सिर्फ चौथा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
पेन और पुस्तक के बीच कोई भी रिजल्ट 100% सही नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जुड़ नहीं पाए, कॉमन तो मिल गया लेकिन किसी एक की वैल्यू 100 नहीं थी इसलिए। तो ये दोस्तों हमारे अगले 2 क्वेश्चन हो गए, तो इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये दोस्तों हमारे सामने अगले 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 2 कथन दिए गए हैं, सभी आदमी बच्चे हैं, सभी इंसान आदमी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने निष्कर्ष सही हैं। टोटल 8 निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए जितने भी निष्कर्ष आपसे जो है जिस तरीके से बनाए जा सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे ही निष्कर्ष आपको जो है उस तरीके से दिए जाए। यहाँ पर देखिए, अब पहला जो निष्कर्ष हम देखें तो ये है बच्चे और आदमी के बीच में। अब देखिए आपको बच्चे और आदमी जो है एक साथ कहाँ दिख रहा है, तो देखिए बच्चे और आदमी जो है एक साथ हमें पहले कथन में दिख रहा है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले निष्कर्ष पढ़िए और देखिए उसके लिए जो हमें किस कथन की आवश्यकता है। केवल पहले ही मतलब एक ही कथन से निकल सकता है या फिर दोनों को जोड़ने पर निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहले के लिए हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, पहला जो है इसी वाले से पहले वाले से निकलेगा, ठीक है, पहला निष्कर्ष। अब देखिए यहाँ पर सभी का मतलब क्या है 100, और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर ये 50 रहेगा। और इंसान भी कितना है, सभी 100, और ये भी पॉजिटिव है तो कैसा कितना रहेगा 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे और बच्चे से आदमी रिजल्ट बनाया गया है, तो बच्चे से आदमी हम क्या पढ़ सकते हैं, देखिए बच्चे कितने हैं 50, तो इसको हम हमेशा कुछ बोल सकते हैं, सभी नहीं बोल सकते। कुछ बच्चे क्या है, आदमी हैं, ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा, तो हम बोल सकते हैं कुछ बच्चे आदमी हैं। अब देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है कुछ बच्चे आदमी हैं, इसका मतलब पहला सही है, कुछ का मतलब 50 और पॉजिटिव है तो ये भी 50। अब देख लीजिए 150 वाली भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही होगी। अगला देखिए ये भी हमारा जो है बच्चे और आदमी के बीच ही है, इसका मतलब ये भी हमारा पहले ही कथन से निकलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये हमारा पहला कथन जो है कैसा है, पॉजिटिव, जबकि निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव। इसके मतलब ये भी हमारा दूसरा जो है हमारा वो निष्कर्ष गलत है, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, ये है आदमी और इंसान के बीच। अब देखिए आदमी और इंसान आपको एक साथ कहाँ दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें एक साथ दूसरे वाले कथन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें आदमी और इंसान के बीच कितने रिजल्ट बनेंगे, देखिए आदमी और इंसान, यहाँ आदमी को हम क्या बोलेंगे कुछ, क्योंकि 50 है, तो कुछ आदमी क्या है, इंसान, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा, कुछ आदमी इंसान है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। कुछ का मतलब 50 और पॉजिटिव है तो इंसान भी 50, यानी आदमी देखिए यहाँ कितना 50, यहाँ भी 50, इंसान यहाँ 50 है, यहाँ 100, तो 100 को तो हम 50 लिख सकते हैं, इसका मतलब तीसरा सही है। अगला है चौथा, ये भी आदमी और इंसान के बीच ही है, यानी दूसरे ही कथन से निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ आदमी जो है कितना है 100, क्योंकि सभी लिखा है, और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये 50। देखिए आदमी यहाँ पर इन्होंने कितना बना दिया 100, जबकि यहाँ कितना है 50, तो ये 50 को हम 100 नहीं बना सकते, इसका मतलब चौथा निष्कर्ष हमारा गलत है, ठीक है। फिर से हमने आपको बताया कि ये आदमी कभी भी ये वाला आदमी नहीं है, क्योंकि आदमी और इंसान हमें एक साथ दूसरे कथन में दिख रहा है, यानी ये जो आदमी यहाँ पर है ये वाला आदमी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा निष्कर्ष गलत हो गया। अब देखिए पांचवा, ये है इंसान और बच्चे के बीच। अब देखिए इंसान हमारा कहाँ है, दूसरे कथन में, और बच्चे कहाँ है, पहले कथन में। इसका मतलब इंसान और बच्चे के बीच निष्कर्ष निकालने के लिए हमें दोनों कथन को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए देखिए दोनों में आदमी आदमी कॉमन मिल गया, और इस वाले आदमी की वैल्यू 100 भी है, इसका मतलब ये कनेक्शन हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ से हमारे क्या क्या रिजल्ट बन सकते हैं, कैसे हम बिना लिखे 150 जो है अपने निष्कर्ष बना सकते हैं। देखिए हम पहले डायरेक्ट यही पढ़ सकते हैं कि सभी इंसान बच्चे हैं, ठीक है, सभी इंसान बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा, दोनों पॉजिटिव जुड़ के पॉजिटिव ही निष्कर्ष देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। सभी इंसान बच्चे हैं पहला निष्कर्ष बनेगा, फिर सभी को हम कुछ भी बोल सकते हैं, यानी 100 को 50 भी बोल सकते हैं, तो कुछ इंसान बच्चे हैं ये सही होगा। अब देखिए बच्चे से कितना रिजल्ट बनेगा, बच्चे से इंसान। अब यहाँ बच्चे हैं 50 तो हम इसको बोलेंगे कुछ बच्चे इंसान हैं, ठीक है। हम इसको सभी नहीं बोल सकते कभी भी कि सभी बच्चे इंसान हैं, क्योंकि सभी अगर बोलेंगे तो बच्चे 100 बन जाएंगे। तो यहाँ से 3 ही निष्कर्ष हमारे बनेंगे, सभी इंसान बच्चे हैं, कुछ इंसान बच्चे हैं, कुछ बच्चे इंसान हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला क्या है, सभी इंसान बच्चे हैं, सभी इंसान क्या हैं, बच्चे। देखिए इंसान यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, बच्चे यहाँ 50, यहाँ 50, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। सभी बच्चे इंसान है, देखिए बस सभी बच्चे हमने कहा था हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चे को हम 100 नहीं बना सकते, क्योंकि ऊपर क्या है बच्चा 50 है, इसलिए ये निष्कर्ष हमारा कैसा है, गलत, ठीक है। कुछ बच्चे इंसान है, हाँ ये बोल सकते हैं कुछ बच्चे इंसान हैं, ठीक है। इसका मतलब बच्चे कितने, यहाँ 50 ही तो हैं, और इंसान कितने हैं, ये भी 50। तो इंसान देखिए बच्चे 50 ही थे, और इंसान 100 यहाँ है, तो 100 को तो हम 50 बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सातवां निष्कर्ष हमारा सही है, ठीक है। आठवां देखते हैं, कुछ बच्चे इंसान नहीं है। अब देखिए निगेटिव हम बना नहीं सकते क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव मिल रहे हैं,
तो निगेटिव हम बना नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ पर कितने निष्कर्ष सही निकले, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, हमने 3 स्टेटमेंट वाला जो है क्वेश्चन लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे रिजल्ट निकालेंगे। देखिए, कुछ संतरे सेब हैं। पहले ये देखते हैं कि ये कथन जो है, हम संतरे और सेब के लिए हमें किस कथन की जरूरत पड़ेगी। तो संतरे और सेब, अब देखिए संतरे आपको यहाँ भी दिख रहा होगा और संतरे आपको यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, और सेब हमारा कहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो क्या आपको संतरे और सेब के लिए किसी को जोड़ने की जरूरत है या सिर्फ एक सिंगल कथन से निकलेगा। तो देखिए, संतरे और सेब जो है हमारा केवल कथन 3 में एक साथ आ गया है। इसका मतलब हमें यहाँ पर किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है कुछ, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब संतरे भी यहाँ कितने हैं, 50। तो यहाँ भी कुछ मतलब संतरे 50 हैं और पॉजिटिव है तो ये भी 50 है। देखिए, संतरे भी 50, ऊपर भी संतरे 50, सेब 50, सेब 50। इसका मतलब पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये है आम और अंगूर के बीच। अब देखिए, आम और अंगूर के बीच कहाँ है, आम यहाँ है, अंगूर पहले वाले कथन में है। तो इसका मतलब अब इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने की कंडीशन, दोनों में कोई कॉमन होना चाहिए, संतरे कॉमन है और किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखिए, इस वाले संतरे की वैल्यू 100 है क्योंकि ये सभी लिखा है, और ये 50 है। ठीक है, कुछ सभी का मतलब ये भी 100 और पॉजिटिव है तो ये भी 50। ठीक है, अब देखिए कुछ का मतलब कितना होता है, 50, और पॉजिटिव है तो अब अंगूर भी 50। देखिए, आम कितना है, 50, यहाँ आम कितना है, 100, तो 100 को तो हम 50 लिख सकते हैं, यानी से सही है। अंगूर कितने हैं, 50, ऊपर भी अंगूर कितने हैं, 50, यानी दूसरा निष्कर्ष भी हमारा सही है। ठीक है, अब तीसरा है अंगूर और आम के बीच। अंगूर और आम ये भी है। तो अब देखिए, अंगूर आम के बीच हम क्या पढ़ेंगे, कुछ अंगूर आम है। हम कभी भी इसे सभी अंगूर आम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर सभी अंगूर पढ़ेंगे तो अंगूर की वैल्यू क्या हो गई, 100, जो कि हो नहीं सकती, यानी अंगूर हमेशा 50 ही रहेंगे। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत हो गया। चौथा है कुछ सेब आम है। अब ये है सेब और आम के बीच में। अब देखिए, सेब हमारा कहाँ है, सेब हमारा है तीसरे वाले कथन में, आम कहाँ है, दूसरे वाले कथन में। अब देखिए, इन दोनों को फिर से हमें जोड़ना पड़ेगा, दूसरे और तीसरे को। तो दूसरे और तीसरे को देखिए, संतरा संतरा तो कॉमन मिल गया, लेकिन इनमें किसी भी संतरे की वैल्यू जो है 100 नहीं है। इसका मतलब ये आम और सेब आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, नहीं जुड़ पाएंगे, इसका मतलब आम और सेब के बीच जितने भी रिजल्ट बनेंगे वो सब गलत होंगे, यानी 100% जो है गलत नहीं होंगे, लेकिन वो हम गलत होंगे, यहाँ पर हमको जो है पॉसिबिलिटी में चले जाएंगे। ठीक है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये गलत हो गया। अब कुछ अंगूर संतरे हैं। ठीक है, कुछ अंगूर संतरे, अब देखिए अंगूर संतरे कहाँ है, अंगूर है पहले में और संतरे भी है पहले में, यानी अंगूर संतरे एक साथ हमें पहले कथन में मिल गया। तो अंगूर संतरे के भी जितने भी रिजल्ट बनेंगे वो हमेशा पहले ही कथन से निकलेंगे। अब देखिए, अंगूर यहाँ कुछ का मतलब कितने हैं, 50, और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब संतरे भी कितने हैं, 50। ठीक है, तो अंगूर अंगूर यहाँ 50 है, यहाँ भी कितने हैं, 50, संतरे यहाँ 50 है, यहाँ कितने हैं, 100। तो 100 को तो पत्थर कथन में 100 अगर है तो निष्कर्ष में हम उसे 50 बोल सकते हैं, यानी ये पांचवा निष्कर्ष अनुसरण करता है, सही है। ठीक है, अगला है सेब और आम के बीच। अब देखिए, सेब और आम फिर वही दूसरे और तीसरे में है। तो हमने कहा था सेब आम के लिए जोड़ना पड़ेगा, जबकि ये जुड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब सेब आम के बीच कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, आम और सेब के बीच कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोस्तों कितने सही निकले हैं, पहला, दूसरा और पांचवा। ठीक है, केवल पहला, दूसरा और पांचवा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम चाहे दो स्टेटमेंट वाले हमें जो है क्वेश्चन दिया जाए, या चाहे हमें जो है 3 को स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया जाए, हम सारे ही क्वेश्चन इजीली जो है कुछ ही सेकंड में लगा सकते हैं। ठीक है, आपको 150 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं। वरना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो ये भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप स्टेटमेंट देख के बता सकते हैं कि कितने निष्कर्ष यहाँ पर सही बनेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक जो है हम पॉजिटिव और निगेटिव वाला ले लेते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे सामने अगले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर देखिए, एक पॉजिटिव कथन है और एक निगेटिव कथन है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव के बीच कैसे जो है यहाँ पर रिजल्ट बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम पहला निष्कर्ष देखें तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष है गधे और घोड़े के बीच में। कथन क्या है, सभी घोड़े गधे हैं। फिर दूसरा है कोई गधा हाथी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए पॉजिटिव है और ये कैसा है, निगेटिव। अब देखिए पहला रिजल्ट है गधे और घोड़े के बीच में। अब गधे और घोड़े देखिए एक साथ हमें कहाँ पर दिख रहे हैं, तो गधे और घोड़े एक साथ हमें दिख रहे हैं पहले कथन में। इसका मतलब गधे और घोड़े के बीच जो भी रिजल्ट बनेगा वो हमेशा पहले वाले कथन से निकलेगा। अब देखिए पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव, जबकि ये कैसा निष्कर्ष है, निगेटिव।
तो हमें पता है कि पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष कभी भी नहीं निकल सकता। ठीक है, 100% ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। अगला देखिए है कुछ हाथी गधे नहीं है। अब ये है हाथी और गधे के बीच। अब देखिए हाथी और गधे आपको एक साथ कहाँ दिख रहे हैं? ये आपको एक साथ दिख रहे हैं दूसरे वाले कथन में। यानी ये जो हाथी और गधे के बीच निष्कर्ष बनेगा ये दूसरे वाले कथन से बनेगा। अब देखिए ये दूसरा कथन कैसा है? निगेटिव, और निगेटिव से निगेटिव ही बना है। तो अब यहाँ पर हम जो है रूल नंबर 2 अपना लगाएंगे। देखिए कोई का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, और निगेटिव में हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट भी हमेशा कितना रहता है? 100 रहता है। पॉजिटिव में 50 रहता है ऑब्जेक्ट, और निगेटिव में 100 रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ का मतलब हाथी कितने हैं? 50, और निगेटिव है ये, तो गधे कितने होंगे? 100। ठीक है, देखिए हाथी कितने हैं? 50, जबकि यहाँ हाथी कितने हैं? 100। तो उस कथन में 100 को निष्कर्ष में हम 50 लिख सकते हैं, और गधे यहाँ पर कितने हैं? 100, और यहाँ भी गधे कितने हैं? 100। इसका मतलब जो दूसरा निष्कर्ष है हमारा वो यहाँ पर ठीक है। ठीक है, 100% सही है। तो और निगेटिव से निगेटिव ही बना है। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा। ये भी है, ये किसके बीच है? घोड़े और हाथी के बीच। अब देखिए घोड़े और हाथी हमें कहाँ मिलेंगे? पहले में है घोड़ा, और हाथी जो है वो है दूसरे में। ठीक है, देखिए सिंगल सिंगल कथन से तो आप निकाल लेंगे। पहले कथन से जितने भी निकलेंगे घोड़े और गधे के बीच वो पॉजिटिव सारे निकलेंगे, और दूसरे कथन से जितने गधे और हाथी के बीच निकलेंगे वो सारे निगेटिव निकलेंगे। ठीक है, देखिए इससे कितने जो है निकलेंगे सही निष्कर्ष, क्योंकि ये 100 है और ये 50 पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? देखिए कुछ घोड़े गधे हैं। इसको हम सभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये तो स्टेटमेंट ही दिया गया है। कुछ घोड़े गधे हैं। अच्छा, फिर गधे से घोड़े क्या पढ़ेंगे? कुछ गधे घोड़े हैं। अब इसको सभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये 50 है, तो यहाँ से 2 ही निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितने निकलेंगे। इसको हम बोल सकते हैं कुछ गधे हाथी नहीं है, क्योंकि हम कोई बोल नहीं सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट ही है। 100 को हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ गधे हाथी नहीं है। अब इधर से देखिए हम क्या पढ़ सकते हैं? ये 100 ही है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं कोई हाथी गधा नहीं है। कोई हाथी गधा नहीं है। देखिए गधा नहीं है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट 100 ही रहता है, तो ये 100 ही है। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कुछ हाथी गधे नहीं है। तो इससे जो है 3 निष्कर्ष यहाँ पर सही निकलेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़कर निकला है। तो कोई का मतलब क्या होता है? 100, और हाथी यहाँ पर निगेटिव है, तो हाथी भी कितने हैं? 100। अब देखिए घोड़ा कितना है? ऊपर भी 100 है, नीचे भी घोड़े 100 हैं। हाथी नीचे 100 है, ऊपर भी 100 है। इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चौथा देखिए, ये भी हमारा हाथी और घोड़े के बीच है। कुछ का मतलब हाथी कितने हैं? 50, और निगेटिव है तो घोड़े कितने हैं? 100। ठीक है, अब देखिए हाथी यहाँ 50 है, यहाँ कितने हैं? 100। 100 को 50 से लिख सकते हैं। घोड़े यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है। अब अच्छा एक चीज हम यहाँ बताना आपको भूल गए। देखिए जब दो पॉजिटिव निष्कर्ष जो है कथन मिलते हैं, तो उससे जो रिजल्ट बनते हैं हमेशा पॉजिटिव ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब दो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव जो है कथन मिलता है, तो उससे जो रिजल्ट बनते हैं वो हमेशा निगेटिव ही बनते हैं। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर हमेशा निगेटिव रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मैथ में क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। ठीक है, वही ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो इसीलिए दोस्तों जो तीसरा वाला है वो हमारा सही हो गया, क्योंकि घोड़े और हाथी दोनों को जोड़ के निकला, और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो प्लस माइनस जुड़ के माइनस ही रिजल्ट देगा। ठीक है, अब देखिए चौथा हमारा क्या था? हाथी और घोड़े के बीच। ठीक है, हाथी कितने हैं? 50, तो यहाँ कितने हैं? 100, यानी 100 को हम 50 से लिख सकते हैं। घोड़े कितने हैं? 100, यहाँ कितने हैं? 100। ठीक है, और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव ही बनाएंगे। इसका मतलब चौथा निष्कर्ष भी हमारा सही है। ठीक है, लास्ट है घोड़े और हाथी के बीच, ये भी है। अब देखिए घोड़े और हाथी के बीच हमने क्या बताया? प्लस माइनस जो है दोनों कथन मिलकर हमेशा निगेटिव ही रिजल्ट देंगे, जबकि ये कैसा है? हमारा पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हमारा पांचवा गलत हो गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दो पॉजिटिव जो कथन मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलकर हमेशा निगेटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी एक पॉजिटिव है यहाँ पर और एक निगेटिव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने रिजल्ट सही बनेंगे। बस देखिए सबसे पहले हम 150 लिख लेते हैं, हालांकि हमें लिखने की जरूरत है नहीं। देखिए 100 सभी का मतलब 100, और पॉजिटिव है तो ये 50, कोई का मतलब 100, और ये निगेटिव है तो इसमें ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कार और ट्रेन को यहाँ पर देखिए, अगर हमें बस और ट्रेन के बीच रिजल्ट निकालना हो तो कितने रिजल्ट यहाँ पर सही निकलेंगे, वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए कार कार तो कॉमन हो जाएगा, ये कट जाएगा। और कार और ट्रेन के बीच देखिए इसे हम बस और ट्रेन के बीच इसे हम क्या बोल सकते हैं? कुछ बस ट्रेन है, कुछ बस ट्रेन नहीं है, सॉरी कुछ बस ट्रेन नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव ही बनेंगे। और बस 50 है तो इसको हम कुछ ही बोल सकते हैं, यानी कुछ बस ट्रेन नहीं है। तो कुछ बस ट्रेन नहीं है पहला जो है रिजल्ट वो सही होगा, क्योंकि कुछ देखिए बस यहाँ कितनी है? 50, और निगेटिव इसलिए ट्रेन यहाँ 100 है। तो बस ऊपर यहाँ देखिए 50 ही था, ट्रेन 100 ही थी। ठीक है, इसका मतलब पहला सही है। अगला देखिए कोई बस ट्रेन नहीं है। अब देखिए कोई हम इसको नहीं बोल सकते कोई बस, क्योंकि कोई बोलेंगे तो ये 100 बन गया।
जबकि ये 50 ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बस को इन्होंने 100 बना दिया, इसलिए ये गलत हो गया, जबकि ऊपर बस कितनी थी 50। अब तीसरा देखिए, कोई ट्रेन बस नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रेन यहाँ है, बस यहाँ है, देखिए जुड़ तो गए ना, ये तो समझ गए आप लोग। कार कार कॉमन मिल गया और दोनों की वैल्यू 100 है तो जुड़ तो जाएंगे ही। कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए, दोनों मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई का मतलब क्या होता है 100, और निगेटिव में बस कितनी हो गई 100। अब देखिए ट्रेन यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, इसका मतलब ट्रेन तो सही थी, लेकिन बस यहाँ 100 है जबकि यहाँ कितनी थी 50। तो इन्होंने 50 को जो है 100 बना दिया, इसलिए ये तीसरा जो निष्कर्ष है हमारा वो गलत होगा। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर बनेंगे तो निगेटिव ही, लेकिन बस यहाँ पर 100 नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखिए, कुछ ट्रेन बस नहीं है। अब कुछ का मतलब ये 50 और निगेटिव है तो बस यहाँ पर 100। फिर से देखिए इन्होंने बस को क्या बना दिया 100, जबकि यहाँ बस कितनी है 50। तो इसलिए ये भी चौथा निष्कर्ष हमारा कैसा है, गलत है। ठीक है, अब पांचवा देखिए, ये है कार और ट्रेन के बीच। अब देखिए कार और ट्रेन आपको जो है एक साथ किस कथन में दिख रहे हैं, तो कार और ट्रेन जो है हमें एक साथ दूसरे कथन में दिख रहे हैं, और दूसरा कथन है कैसा, निगेटिव, जबकि ये कैसा है पॉजिटिव। और निगेटिव से हमें पता है निगेटिव ही बनेगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक ही निष्कर्ष सही निकला, कौन सा, केवल पहला निष्कर्ष। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे जो है हमने कुछ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव निष्कर्ष भी जो है कथन लेकर देख लिया कि इनके बीच जो है कैसे रिजल्ट बनेंगे। सिंगल के बीच तो हम रिजल्ट बना सकते हैं, इनको जोड़ के कैसे बनेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दो पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और एक पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव रिजल्ट देंगे हमेशा। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अब देखिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम इसके जो है तीन तीन कथन वाले क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी पॉजिटिव वाला सिर्फ एक ही जो है तीन कथन वाला हमने क्वेश्चन जो है डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम पॉजिटिव वाले भी तीन कथन लेंगे और निगेटिव वाले जो है वो भी यहाँ पर हम तीन तीन कथन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।